एडवांटेज विदर्भ के दौरान विदर्भ में औद्योगिक विकास को लेकर कई सेक्टर पर चर्चा हुई। इन विषयों के बीच रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई। विदर्भ के कई निवेश इस सेक्टर को लेकर आने वाले भविष्य में होने जा रहे हैं। कुछ कंपनियों ने इस आयोजन के दौरान भी निवेश पर अपनी सहमति दर्शाई है। जानकारों के मुताबिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए विदर्भ में पोषक वातावरण है। एडवांटेज विदर्भ आयोजन समिति के उपाध्यक्ष गिरधारी मंत्री ने यूसीएन न्यूज से बातचीत में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर क्या कुछ चर्चा और निवेश हुआ, इसे लेकर जानकारी दी। नागपुर में एडवांटेज विदर्भ का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन के दौरान कई सेक्टरों पर वृहद चर्चा की जा रही है और इस आयोजन के दौरान अलग अलग जो सेक्टर हैं बिजनेस से जुड़े हुए उनको सेग्रीगेट किया गया है और उस पर इंडिविजुअली चर्चा की जा रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई और ये जो सेक्टर था, इस सेक्टर के इस आयोजन को लेकर जो कन्वीनर बनाए गए थे गिरधारी मंत्री सर, वो हमारे साथ में, हम सर से बात करेंगे कि इस एडवांटेज विदर्भ में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई और क्या कुछ समाधान निकला और निवेश के दृष्टिकोण से किस तरीके की चीज़ें इस प्रदर्शनी के दौरान हुई। और सर जो है एडवांटेज विदर्भ का ये जो पूरा का पूरा आयोजन है उसकी जो कार्य समिति है उसमें उपाध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और इसके साथ आज ही जो है रविवार को अंतिम दिन प्रदर्शनी के इंडस्ट्री का जो सेक्टर है उसको लेकर बहुत चर्चा हुई। इंडस्ट्री की जो समस्याएं हैं वो भी सरकार के समक्ष जो है वो रखी गई। सर, सबसे पहले तो ये जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन को आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि अलग अलग सेक्टरों पर इसमें चर्चा हुई, तो कौन से सेक्टर को लेकर सकारात्मक माहौल निवेश की दृष्टि से बिजनेस कम्युनिटी ने या इंडस्ट्री ने पेश किया है, आपको ऐसा लगता है? एडवांटेज विदर्भ के पीछे की भावना तो नितिन जी की थी ही। जैसे और महोत्सव करते हैं नितिन जी, सांस्कृतिक का माहौल हो या क्रीड़ा का माहौल हो या एग्रीकल्चर हो, इन सब पर तो वो करते ही है। तो उनके मन में ये आया कि हमारे उद्योजक यहाँ क्यों नहीं ग्रो हो सक रहे, और विदर्भ हमेशा पिछड़ा माना जाता था। तो इसलिए इस दृष्टि से इस पूरे एडवांटेज विदर्भ का आयोजन किया जाए। और इसकी जो समिति है उस समिति के अंदर में ऐसा लिया गया कि इसमें कोई राजनीतिक तरीका कुछ नहीं रखा है। इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को यहाँ पर प्रवेश है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का है उस पर स्टेज है। इस तरीके से उन्होंने इसको भिन्नता, मतलब कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है ये, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो राजनीतिक पटल पर कई पॉलिसीज़ के लिए और बाकी चीज़ों के लिए जैसे लगता है, तो हम एक मीडिएटर है कि सारी एसोसिएशंस वैसे ये सब चीज़ों का काम करती ही है, अपनी समस्याओं के लिए जूझती है एसोसिएशन सरकार के और बाकी सब लोगों के माध्यम से। लेकिन ये एक एसोसिएशन की एसोसिएशन है जो मीडिएटर है, कि फैसिलिटेटर का काम करेगी, ऐसा उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिया है नितिन जी ने। और अभी ये आयोजन हमारा दूसरा आयोजन है। हमने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो। वैसे तो 42 सेक्टर पे हम लोग काम करते हैं। हमने जब देखा कि विदर्भ के अंदर में ऐसे 42 सेक्टर्स हैं जिन पर लोग अलग अलग इंडस्ट्री हमारे यहाँ काम करती है, पर ख़ास तौर पर इस बार जब देवेंद्र जी ने ये सब चीज़ें देखा और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो देवेंद्र जी के रहते इसमें उन्होंने स्टील को सबसे बड़ा योगदान दिया है। और जो लास्ट सिटी ऑफ विदर्भा जिसे कहा जाता था गढ़चिरौली को, उसे फर्स्ट सिटी बनाने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। और बीड़ा ही नहीं उठाया, वो आज की तारीख में मुख्यमंत्री होकर भी गढ़चिरौली के पालक मंत्री हैं। और वहाँ का जो आयरन ओर जो है, जो आप सभी लोगों ने कहा है, आयरन ओर वर्ल्ड के अंदर में बेस्ट है। जब अंग्रेज़ लोग यहाँ आए थे, उन्होंने उस समय में ये फाइंड आउट किया था कि यहाँ का आयरन ओर सबसे उच्च क्वालिटी का, पूरे वर्ल्ड के अंदर में उच्च क्वालिटी का आयरन ओर है। लेकिन हम उसको कभी भी अभी तक के माइनिंग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन देवेंद्र जी के नेतृत्व में, नितिन जी के नेतृत्व में उसमें कहीं बदलाव हुआ, सुधारना हुई। और साथ ही साथ हमें एक लॉयड स्टील के नाम से प्रभाकरण जी, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया। और वहाँ का जो नक्सलवाद है वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो नक्सलवाद को कैसे ख़त्म किया जाए उस पर उन्होंने काम किया। और स्टील सिटी करके आने वाले समय में जो तरीके से आज वहाँ 3 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। डावोस में भी इसके कई सज्जन जिंदल जी आए थे, उन्होंने बताया कि डावोस में उन्होंने साइन किया है, लेकिन ये सारा गढ़चिरौली के लिए किया है। और एक स्टील सिटी के रूप में आगे आने वाले समय में हम गढ़चिरौली को जानेंगे और महाराष्ट्र का सबसे अग्रिम जिला हमारा वो होगा। तो ऐसा लगता है कि स्टील के अंदर में जो हमारे यहाँ पर विलुप्त हो गई स्टील इंडस्ट्री, स्टील हमारे यहाँ बनता था, लेकिन चूँकि थोड़े थोड़े समय के बाद में हमारे यहाँ से इंडस्ट्री घटते चलेगी और हमारे यहाँ का व्यापार सारा छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गया, उस पर काम शुरू है।
आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके और ज़्यादा इसमें जो है वो व्यापक बदलाव होंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गिरधारी मंत्री, एडवांटेज विदर्भ की जो आयोजन समिति है उसके आप उपाध्यक्ष हैं और क्या कुछ इस आयोजन के दौरान हुआ उसकी जानकारी उन्होंने हम तक दी। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसी न्यूज़, नागपुर।